हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। तो अभी हम जो करा रहे हैं वो है क्लास 12th का कोर सिलेबस। तो कोर सिलेबस में जो हमने सबसे पहले अपनी बुक ली है वो है आरोह भाग 2 और इसका हम काव्यखंड कंप्लीट करके अभी तक गद्यखंड में प्रवेश कर चुके हैं और गद्यखंड के भी हमने 2 चैप्टर कर लिए। तो आज हम गद्यखंड का तीसरा अध्याय लेकर आए हैं, काले मेघा पानी दे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अंधविश्वास में लोगों की मान्यताओं को लेकर हमारे सामने ये पाठ रखा गया है। तो खुद लेखक यानी कि धर्मवीर भारती का ये संस्मरण है, उनके बचपन में घटित हुई एक घटना है जिसके बारे में वो हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आ रही है। लेकिन एज यूजुअल सबसे पहले लेखक का परिचय, फिर पाठ की रूपरेखा और पाठ का सार। पाठ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एक कहानी के रूप में है, तो ध्यान देखिएगा इसको। लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में इनका विशिष्ट स्थान रहा है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोगों को सिर्फ शारीरिक रूप से ही आज़ाद नहीं होना, उसका जो मानसिक है, जो वैचारिक रूप है, उसे भी उसको आज़ाद करना है। उन परंपराओं, उन रूढ़ियों से कहीं ना कहीं आज़ाद कराने के लिए उन्होंने इन बहुत सारी जो रचनाएं लिखी हैं इसी पर। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता भाव प्रणय प्रेम कथा के रूप में विख्यात है। इन्होंने साहित्य के भिन्न भिन्न विधाओं में रचना की है जो इस प्रकार है। तो उन्होंने साहित्य में ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ उपन्यास लिखे, उन्होंने कई विधाएं करी हैं। पहला है काव्य रचना, तो इन्होंने काव्य और गद्य दोनों में ही रचनाएं की हैं। तो सबसे पहली जो आ रही है वो है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष और ठंडा लोहा। उसके बाद कहानी संग्रह इनके रहे बंद गली का आखिरी मकान, और उपन्यास रहे सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। ये दोनों बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं और इन पे फिल्में भी बनी हैं। गीति नाट्य है अंधा युग, और निबंध संग्रह है पश्यंती, कही अनकही, ठेले पर हिमालय। धर्मवीर भारती पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। भारती जी का वर्ष 1997 में स्वर्गवास हो गया, यानी कि 1997 में इनका देहावसान हो गया था। चलिए अब देखते हैं इस पूरे पाठ में आखिर हम पढ़ने किस वाले में हैं। मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार धर्मवीर भारती के गद्य लेखन में सहजता एवं आत्मीयता है। यानी कि देखिए अब ये इन्होंने क्या बोला, व्यक्ति स्वतंत्र, यानी कि व्यक्ति का स्वतंत्र होना। बहुत सारे मानवीय संकट आते हैं, रोमानी चेतना यानी कि वैचारों से, इन सारी चीज़ों से हम लोगों का आज़ाद होना ज़रूरी है। और इसी में इन्हीं सारे ही चीज़ों पर उन्होंने अपने गद्य का सृजन यानी कि निर्माण किया है, और इन सारी चीज़ों को बहुत ही सहजता के साथ और आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया। यानी कि जो इन्होंने कोई भी कहानी ले लीजिए, काव्य ले लीजिए, आप कविता ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी उन्होंने रचा है वो उसमें अपनापन सहजता से ही दिखता है। अभी आप ये कहानी पढ़ोगे ना तो उसमें भी अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों में कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करोगे। ठीक है, यहाँ प्रस्तुत पाठ में उन्होंने लोक में प्रचलित विश्वास तथा विज्ञान के द्वंद्व को चित्रित किया है। हम लोग चाहे अनचाहे बहुत सारी चीज़ों को मानते हैं। जैसे बोलते हैं कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, अब हमें आगे नहीं जाना। कोई छींक दिया, अभी नहीं करो। घर से कोई निकल रहा है, झाड़ू मत लगाओ। जाने के बाद तुरंत नहाओ नहीं। तो ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास हैं जो हमारे घरों में माने जाते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने इन्हीं विश्वासों को विज्ञान के साथ द्वंद्व करते दिखाया है। इस पाठ में लेखक और उनकी जीजी क्रमशः विज्ञान और विश्वास के प्रतीक हैं। तो यहाँ पर क्या है बता रहे हैं कि जीजी और वो जो हैं वो लेखक कौन है, विज्ञान के प्रतीक, और जीजी जो हैं वो विश्वास के प्रतीक हैं। लेखक विज्ञान को मानने वाला है लेकिन समाज के रीति रिवाजों को भी महत्व देता है। लेखक का मानना है कि जिन चुनौतियों का हल विज्ञान नहीं निकाल पाता उसका हल भी समाज में ढूंढने का प्रयास करता रहता है। तो यहाँ पर इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि हमारे जो लेखक हैं वो विज्ञान में विश्वास रखते हैं लेकिन अपनी परंपराओं को नहीं, ऐसा नहीं है कि परंपराओं को नहीं मानते, परंपराओं और रीतियों को भी मानते हैं। और जीजी यहाँ पर विश्वास का प्रतीक है कि इन सारी परंपराओं और रूढ़ियों पर वो किस हद तक विश्वास करती हैं ये अपने तर्कों से वो साबित भी करेंगे।
प्रस्तुत संस्मरण में लेखक का मानना है कि विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास के अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता है। यानी कि हमारा दिमाग तो विज्ञान को मानता है, उनके पीछे के किसी भी चीज़ के तर्क या तथ्य को जानना चाहता है, लेकिन हमारी जो जड़ें हैं वो हमें हर चीज़ों पर विश्वास करना सिखाता है। इस पाठ में यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, दोनों ही। तो आप जब ये कहानी पढ़कर उठोगे ना अभी ये जो पूरा, तो उसके बाद ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम विज्ञान पे विश्वास करें या कि हम अपने रिश्तों में जो सहज प्रेम है उस पर विश्वास करें। चलिए पाठ का सार शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, बचपन और अंधविश्वास। अब चूंकि मैंने बताया कि ये धर्मवीर भारती का संस्मरण है, तो ये खुद लेखक के बचपन की ही कहानी है। काली मेघा पानी दे नमक पाठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित संस्मरण विधा की एक रचना है। संस्मरण है क्योंकि उन्हीं के साथ घटित हुई है और उन्होंने अपनी यादों से निकाल के यहाँ पर रखा है। आषाढ़ के महीने में जब पखवाड़े भर बारिश नहीं होती, यानी कि आषाढ़ का महीना जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ का महीना होता है, उसमें 15 दिन बीत गए। पखवाड़े का मतलब क्या होता है, 15 दिन बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। तो किशोरा अवस्था वाले लड़कों की इंद्र सेना घर घर जाकर पानी मांगती है। यानी कि जो किशोरा अवस्था में, यानी कि आप मान लीजिए जो होते हैं ना बच्चे 9-10 साल से लेकर 13-14 साल तक के बच्चे जो हैं, ये नंग धड़ंग होकर खाली लंगोट पहन कर जो है हर घर से पानी मांगने के लिए निकलते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इंद्र सेना कहते हैं। बोल गंगा मैया की जय। अब जब ये लोग निकलते हैं तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय का जयकारा लगाते ये लड़के निम्न पंक्तियां गाते हैं। क्या कहते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा पानी दे, गुड़धानी दे, काली मेघा पानी दे। तो ये गाना गाते हुए ये लोग निकलते हैं। पानी की कमी होते हुए भी महिलाएं सहेज के रखा हुआ पानी उन पर डाल देती हैं। अब ये सब लोग ना पानी मांग रहे हैं, तो हर घर में जो अब चूंकि 15 दिन बीत गए, पानी बरसा नहीं, क्या कहते हैं, सारे मिट्टी खेत की मिट्टियाँ सूख चुकी हैं, कुओं के पानी सूख चुके हैं, तालाब सूख चुके हैं, पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। इतने में दूर दूर से लाया गया सहेज के रखा हुआ पानी महिलाएं अपने घर में जो रखी हैं, इन लड़कों के पानी मांगने पर इनके ऊपर वो पानी फेंक देती हैं। अब सोचिए, अब जो चीज़ कीमती है उसे हम सहेज के रखना चाहेंगे जो बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर पानी की बर्बादी करी जा रही है। पानी डालने के बाद वह कीचड़ में लेटने पे इन बालों के हाथ पे पैर पेट बदन मुख सब में मिट्टी लिपट जाती है। अब चूंकि इन पे जब पानी डाला जाता है तो ये मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो ये उसी में लौटते हैं और इस तरीके से इनके पूरे बदन पे जो है मिट्टी लग जाती है। इनके इसी रूप को देखकर कुछ लोगों ने इन्हें मेढक मंडली का नाम दिया है। अब ये पूरी तरीके से पानी गंदगी में लिपटे हुए रहते हैं, तो जो लोग इस मंडली को पसंद नहीं करते वो लोगों ने इसका क्या नाम रखा है, मेढक मंडली। अनावृष्टि से आशंकित गांव। अनावृष्टि यानी कि कम वर्षा से परेशान गांव। बारिश ना होने के कारण तालाब सूख जाते हैं, घरों के कुओं में भी पानी नहीं रहता। ऐसे में गांव में पानी के बिना कोहराम मच जाता है। जाहिर सी बात है, जब पानी नहीं होगा तो कोहराम तो मचना ही है। बारिश ना होने के कारण लोग इसकी प्रार्थना करते हुए पूजा पाठ भी करते हैं। क्या करें, प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई बारिश हो जाए, खूब पूजा पाठ भी करे जा रहे हैं। पशु पक्षी प्यासे मरने लगते हैं और यदि इतने पर भी वर्षा नहीं होती तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती। मतलब चारों तरफ पूजा पाठ अर्चना सब कुछ चल रहा है और उतने भी बारिश नहीं होती, तो आखिरी उपाय होता है इंद्र सेना का निकलना। अब इसे इंद्र सेना क्यों कहा जा रहा है, भगवान इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है। अब भगवान इंद्र की जो ये सेना निकल रही है, ये भगवान इंद्र के लिए पानी मांग रही है। अब ये पानी कलेक्ट करेगी, इंद्र के पास जाएगी और इंद्र वर्षा करेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए ये सब लोग इस पे खुशी खुशी पानी दे देते हैं। तो इंद्र सेना बादलों से पानी मांगने के लिए निकल पड़ती है। ऐसे में लेखक सोचता है कि जब पानी की घर घर में इतनी कमी हो तो महिलाएं इंद्र सेना पर पानी डाल के अपना अंधविश्वास ही प्रदर्शित करती है। तो उन्होंने कहा कि जब चीज़ की इतनी कमी है तो हमें इस पे पानी नहीं फेंकना चाहिए। एक तरीके से ये अंधविश्वास है, ऐसा उनका मानना है। अब लेखक जो हैं खुद हमारे कुमार सुधार सभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो अब देखिए क्या है, उपमंत्री हैं वो।
लेखक आर्य समाजी होने के साथ ही कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे, इसीलिए उनमें समाज को सुधारने का जोश था। तो कुमार सुधार सभा यानी कि समाज में जो कुछ गलत हो रही है उसको कहीं ना कहीं पर सही करने का जो एक जिम्मा होता है वो। अंधविश्वासों के विरुद्ध उनके पास सबल तर्क है। अब बहुत सारे अंधविश्वास होते हैं, तो अब हमेशा जब भी कोई इस तरह का अंधविश्वास होता है तो हमारे लेखक जो हैं उसका हमेशा कोई ना कोई तर्क प्रस्तुत करते हैं। कि अगर मान लीजिए कहा गया कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई, तो उसका तर्क देते थे। वह सभी रीति रिवाजों, पूजा अनुष्ठानों को अंधविश्वास मानता है। वह इन सबको पूर्णतः समाप्त होते देखना चाहता है। ये हमारे लेखक हैं। वह समाज में फैले दक्यानूसी विचारों को जड़ से उखाड़ना चाहता है, यानी कि इस तरीके की जो ढोंग है, आडंबर है, ये सारी चीज़ों को वो पसंद नहीं करता और उन्हें समाज से किसी न किसी तरीके से निकाल कर फेंक देना चाहता है। अब आते हैं जीजी का लेखक के प्रति अपनापन। तो लेखक के ही गांव में उनके पड़ोस में एक जीजी रहती थी जो लेखक को अपने बेटे से कहीं अधिक प्रेम करती थी। लेखक की एक जीजी थी, उनकी उम्र लेखक की माँ की उम्र से भी अधिक थी। ठीक है, वह लेखक को बहुत लाड प्यार करती थी। जिन बातों को जीजी मान सम्मान देती थी, लेखक उनको अंधविश्वास कहता था। अब जीजी जो है थोड़ी वो रूढ़िवादी, परंपरावादी, रीति रिवाजों को मानने वाली एक स्त्री थी। अब लेखक को वो जो प्यार करती हैं वो बात तो अलग है, लेखक जिन चीज़ों को अंधविश्वास कहता है वो उन्हीं चीज़ों में विश्वास रखती हैं। लेखक भी सभी त्योहारों पर, पूजा अनुष्ठानों में उनकी मदद करता है। जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं उसमें हर एक चीज़ का अरेंज करना, सब कुछ करना, और सारे ही पूजा पाठ जो हैं वो जीजी लेखक के द्वारा ही संपन्न कराती थी। लेखक जीजी के तर्कों के सामने निरुत्तर हो जाता था। लेखक ने जीजी के कहने पर इंद्र सेना पर पानी नहीं फेंका। अब क्या हुआ, अब चूंकि इंद्र सेना निकल रही थी तो जो है ये जीजी ने कहा कि ठीक है भाई, ये अच्छा काम वो लेखक से कराना चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पानी फेंक दो। तो लेखक ने मना कर दिया कि नहीं, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने पानी फेंकने से मना कर दिया। तो आखिर में भाई जब जीजी इतना प्यार करती हैं, लेखक मना कर देते हैं, तो जीजी गुस्सा भी हो जाती हैं, थोड़ा सा खफा हो जाती हैं और अपने हाथों से ही पानी डाल देती हैं। जीजी के आग्रह के बाद भी लेखक ने ना तो पानी फेंका और ना ही जीजी के लड्डू मठरी खाए। अब वो जो गुस्सा हो गए, अब जीजी ने पानी फेंक दिया तो वो गुस्सा हो गए कि भाई ये गलत था, आपने क्यों किया। तो जीजी उसको मनाने के लिए लड्डू और मठरी देते हैं, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं कि मैं भी नहीं खाऊंगा, तो वो भी नहीं खाते। कुछ समय तक उसने जीजी से बात भी नहीं करी। अब इस तरीके के व्यवहार के बाद क्या, जब लेखक जीजी से गुस्सा हो गए ना, तो उन्होंने लेखक ने जीजी से बात ही नहीं करी। अब जीजी ने इंद्र सेना पर पानी डाला था। इस तर्क को वो किस तरीके से साबित करती हैं, देखो जीजी के तर्क। अब जीजी ने जो पानी दिया ना, उसको किस तरीके से वो कहती हैं कि जो मैंने किया वो सही है, ये पानी की बर्बादी नहीं, ये पानी का अर्ध है। यानी कि जिस तरीके से हम अर्ध चढ़ाते हैं ना पानी का, तो ये वो अर्ध है। कुछ पाना है तो पहले कुछ देना होता है। दान को सबसे महान कहा गया है, दान के लिए त्याग करना अनिवार्य है। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है कि दान जो करना है वो बहुत ही सर्वोत्तम होता है। तो ये पानी की बर्बादी नहीं है, ये हम पानी का दान कर रहे हैं। और जब हमें कोई चीज़ पानी है तो हमें त्याग करना पड़ता है। त्याग का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा हो गई तो चलो हम 2 चीज़ें दान करते हैं, तो वो त्याग नहीं होता। अब हमें अगर जो चीज़ सबसे प्रिय है और हमारे पास कम है तो उसको भी दान कर देना त्याग कहलाता है। तो अब वही चीज़ कंडीशन हो गई, यहाँ पर पानी कीमती है, हमारे पास कम है, लेकिन तब भी हमने उसको दान में दे दिया, अर्थात उसका हमने त्याग किया। अभाव की स्थिति में किया गया दान ही सच्चा त्याग होता है। भूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी, सूखे में हमारे द्वारा फेंका गया पानी, पानी की बुआई है। तो अब उन्होंने दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ कही, जैसे किसान है, किसान क्या करता है कि मुट्ठी भर अच्छा अनाज लेकर जमीन में बोता है, फिर कुछ समय बाद उससे 10 गुना 50 गुना जो है वो फसल आती है, वो यही होता है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि हमने पानी की बर्बादी नहीं करी, किसान की तरह हमने पानी की बुआई करी है। भगवान इसका 2 गुना 4 गुना 50 गुना करके हमें वापस करेगा। हम पानी देकर बीज बोते हैं, अर्थात ये पानी का बीज है। तब काले बादलों से पानी मांगते हैं, पहले खुद दो
तो देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएगा। यानी कि पहले हमें देना होगा, तब ईश्वर हमें वो वापस करेगा। एक व्यक्ति का आचरण ही सबका आचरण बनता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमने किया है तो सब ऐसा करेंगे तो ही इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये जीजी के तर्क थे। अब इन तर्कों के आगे हमारे लेखक निरुत्तर हो जाते हैं, उनके पास कोई उत्तर ही नहीं रहता इन सारी चीज़ों का, कि वाकई इन सारी चीज़ों का तर्क का कोई उत्तर है, कोई नहीं दे पाते। 50 वर्ष बाद लेखक के विचार। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं जब हमारे लेखक छोटे थे। आज उस घटना को घटे 50 साल हो गए और उस 50 सालों में लेखक की सोच और विचार में क्या अंतर आया। देखिए, 50 वर्ष के बाद लेखक ये सोचता है कि हम देश के लिए क्या कर रहे हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें अपने देश के संस्कारों की समझ तक नहीं आ पाई है। हमें स्वतंत्रता तो मिल गई, लेकिन जो एक्चुअल में जो हमारे देश के संस्कार हैं, क्या वो हमारी समझ में आए हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हम तो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं ना, हम उनका अंधा अनुकरण कर रहे हैं। अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपनी रीतियों को तो हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। हमारी स्थिति मांगने की तो हर समय बनी रहती है, यानी कि दूसरों का देखा देखी करने की, किंतु त्याग करने में हम पीछे हट जाते हैं। यानी कि किसी को अगर कोई चीज़ देनी है तो हम पीछे हट जाते हैं। लेखक कहता है कि आज आदमी अत्यधिक स्वार्थी हो गया। ये बातें लेखक के मन को कचोटती हैं। हम चारों ओर फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर बातें करते हैं, यानी कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ हो रहा है, लेकिन हम खुद भी तो उसी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे होते हैं। देखिए, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि कहीं हम भी तो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं बन रहे हैं, यानी कि हम भी तो उस भ्रष्टाचार को नहीं बन पा रहे हैं। यदि हम सोचें तो एक स्तर पर हम सभी स्वयं उसी भ्रष्टाचार का अंग बने हुए पाते हैं। काले मेघा पानी दल दल के दल उमड़ते हैं। अब ये मतलब जब ये होता है ना तो बहुत सारे लोग उमड़ते हैं। पानी झमाझम बरसता है पर गगरी फूटी की फूटी है। बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? लेखक इन्हीं सब प्रश्नों से अपने आप को घिरा पाता है। अब यहाँ पर इन लाइनों को जरा देखिएगा, यहाँ से लेकर काले मेघा पानी दे से, ठीक है, और प्यासे के प्यारे रह जाते हैं। यहाँ पर उन्होंने द्विअर्थी बात करी है। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, यानी कि सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं दी जाती हैं, किनको, जिनको जो जरूरतमंद है। पानी झमाझम बरसता है, यानी कि दे इतनी सारी योजनाएं जिनसे इन गरीब वर्गों को बहुत फायदा हो। पर गगरी फूटी की फूटी, अर्थात जो लोग इसके अधिकारी हैं उन तक ये योजनाएं पहुंचने से पहले ही बीच में भ्रष्टाचार इन सारी योजनाओं को खा पी कर खत्म कर जाता है, हजम कर जाता है। और जिन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है वो बेचारे प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं, अर्थात उनकी गरीबी पे कोई असर ही नहीं आता है। तो इन्होंने शुरू बात तो करी थी अंधविश्वास से, लेकिन प्रेजेंट समय में भ्रष्टाचार राजनीति से इसको जोड़ते हुए इस पाठ को समाप्त किया। तो इस तरीके से उन्होंने इस पाठ में के अंत तक अपने आप को कई प्रश्नों में पाया कि हमारे चारों तरफ फैले हुए जो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है वो ख़त्म करना पहले ज़रूरी है, क्योंकि जब वो ख़त्म होगा तभी जो लोग अधिकारी हैं उन तक सही चीज़ें पहुंच पाएंगी। तो ये था हमारा आज का चैप्टर काले मेघा पानी दे। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। हाँ, इसके पीछे कुछ आश्रय दिए गए हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, और जब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कराऊंगी तो इससे कनेक्टेड प्रश्न भी कराऊंगी तो वो आपको ज़्यादा इजी लगेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली बार अगले चैप्टर के साथ, लेकिन उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।